अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई की चक्की में पीसी आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जफर से। जी राना जफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने एक बार फिर महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 2 माह के दौरान 4 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। इससे कबल बिजली, गैस और LPG की कीमतों में 12 दफ़ा इजाफा किया जा चुका है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उसके बाद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश जिसमें आटा, चीनी, दालें, घी, दूध, दही, उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया जाता है। इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि इस हुकूमत ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी तक भी छीन ली है। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान और अहले इक़्तिदार से मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी लेके आए ताकि गरीब आदमी को अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोटीजी की जहां कराची और सक्कर को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों को दरख्वास्त देने के बावजूद भी सड़क की हालत वैसी की वैसी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कोटीजी से हमारे नुमाइंदे दोस्त अली लाशारी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटीजी मीरवा नहर पुल पर। इस पुल की सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इस पुल को जो है तकरीबन 70 से 80 साल कबल जो है बनाया गया था। उसके बाद जो है 70-80 साल के दरमियान जो है कभी भी इस पुल का जो है वो मरम्मती काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हादसात रोज़ का मामूल बन चुके हैं। तो पुल की जो दोनों साइड की दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। इस पुल से 2 गाड़ियाँ अगर आमने सामने से क्रॉस होती है तो एक गाड़ी जो है वो सीधा नहर में चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई मासूम जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी है। यहाँ पर इलाका मकीनों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 70-80 साल के दरमियान जो इस पुल पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी इसमें गिरकर जो है वो जाँ बहक हुए हैं। यहाँ से कई मरतबा इस पुल में जो है वो गाड़ियाँ इस दीवार ना होने की वजह से गिरकर जो है वो तबाह हुई हैं। कई लोग यहाँ पर मर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इस पुल पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे जहानिया में 4 साल कबल साबिका दौरे हुकूमत में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली लाइब्रेरी फाल ना हो सकी। लाइब्रेरी की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं और सहन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। लाइब्रेरी फाल ना होने की वजह से तलबा परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अमजद हुसैन बुट्टर। जी बिल्कुल, 4 साल कबल साबका दौरे हुकूमत में जहानिया में ई लाइब्रेरी तामीर की गई थी, जिसको ताल फंक्शन ना किया जा सका और जिससे तलबा तालबात के तलीमी हर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तलबा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जहानिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि लाइब्रेरी के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी, 4 साल कबल साबका हुकूमत का प्रोजेक्ट था ई लाइब्रेरी। नौजवानों को उम्मीद की किरण नज़र आई कि हमारा जो रिसर्च होती है और हमें जो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है बुक से, तो वो हम ई लाइब्रेरी से आसानी से तौर पे जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन पुरानी लाइब्रेरी भी ख़त्म कर दी गई और नई लाइब्रेरी को फंक्शनल किया जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो रिसर्च बेस एनालिटिक्स पे काम करते हैं और आला तालीम के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब से और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है कि वो इस मामले पर नोटिस लें। जी, जैसा कि तालिब इल्म ने बताया है कि साबका जो लाइब्रेरी तमीर की गई थी वो भी गायब हो गई है और नई ताहाल भी फंक्शन ना हो सकी है, जिससे इनका तलीमी हरज तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह करोड़ लाल ईसन के तहसील अस्पताल में भी टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। करोड़ लाल ईसन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीकाजात के लिए 11 टीमें काम कर रही हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं करोड़ लाल ईसन से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा।
जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह तहसील हस्पताल करोड़ लाल हुसैन में भी टाइफाइड हिफाजती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 9 माह से 15 साल के बच्चों को टाइफाइड के जो है टीके वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर चौधरी असलम साहब, मजीद इससे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ से कितनी टीमें रवाना की हैं और ये क्या देहातों में या शहर की हद तक टीके लगाएंगे बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टाइफाइड से बचाव के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये 9 माह की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को लगाए जाएंगे। इसमें जो हमारा फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट है, ये हुकूमत पंजाब ने आजमाइशी तौर पे ये स्टार्ट की है। तो इसमें सिर्फ फ़िलहाल जो हमारे शहरी इलाके हैं, जिसमें लिया की 3 यूनियन कौंसल्स हैं, एक चौक आज़म है और फतेहपुर की अर्बन की यूनियन कौंसल है और करोड़ अर्बन यूनियन कौंसल है। तो इसमें फ़िलहाल हम 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने तमाम बच्चों को हमारे जो किड स्टेशन है, जहाँ पे जाके हमारी टीमें स्टे करती हैं, उधर जाके अपने बच्चों को लेके जाएं उधर और टाइफाइड से बचाव के टीके लगवाएं। थैंक यू। जी बिल्कुल, MS साहब का कहना है कि यहाँ से टीमें जो रवाना कर दी गई हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि टाइफाइड के हिफाजती टीके जो हैं वो बच्चों को ज़रूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लकड़ी के ऊपर तस्वीरें तराशना बड़ा हुनर है जो पाकिस्तान में चंद अफराद ही करते हैं। इनमें दीपालपुर का रिहायशी शौकत अली भी शामिल है, जिसकी महारत और कारागिरी के इलाका मकीन गुन गाते हैं। इस हवाले से जानते हैं दीपालपुर से मियां काशिफ वट्टू की रिपोर्ट में। हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल महारत में बेमिसाल, लकड़ी पर तस्वीरें तराशने का हुनर भी कमाल। ये है शौकत अली, जिनका शुमार पाकिस्तान के उन चंद आर्टिस्टों में होता है जो लकड़ी पर तस्वीरें बनाने का हुनर जानते हैं। इस घर में हर सू शौकत अली के शाहकार सजे नजर आते हैं। शौकत अली के मुताबिक लकड़ी पर तस्वीर बनाना ऐसा बारीकी का काम है कि जरा भी ध्यान इधर उधर गया तो सारी तस्वीर खराब हो सकती है। सर, ये जो लकड़ी का काम है मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। ये आपके सामने चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब है जो हमारे, उनकी पिक्चर ये बनी हुई है। इस तरह काफ़ी जो मशहूर शख्सियात हैं हमारे मुल्क की, उनकी मैंने पिक्चरें मेड की हैं, मगर वसाइल ना होने की वजह से सर मैं इन लोगों तक पहुँच नहीं सकता हूँ। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही हालात ऐसे हो गए हैं सर कि मैं मकान का रेंट भी बड़ी मुश्किल से दे पाता हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास एक आर्ट है सर, जो डेकोरेशन की चीज़ें मैं घरों में रखने वाली हूँ, मैं तैयार करता हूँ, मगर वसाइल ना होने की वजह से सर मैं किसी काम को आगे नहीं ले जा पा रहा। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि खुदारा मेरी सपोर्ट की जाए ताकि मैं अपना काम अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं इसको अंजाम दे सकूँ। हाँ जी बिल्कुल, शौकत अली का यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं इस काम को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। कैमरामैन टीम के साथ मियां काशिफ वट्टू। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पीर जग्गी में खतीर रकम से तामीर किया गया तफरीही पार्क ज़बू हाली का शिकार, इलाका मकीन तफरीही सहूलत से महरूम। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ अबरार। सेहतमंद माशरे के लिए खेल के मैदानों और पार्कों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ खेल के मैदानों और पार्कों की शदीद कमी हो चुकी है। जो पार्क मौजूद हैं वो भी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ज़बू हाली का शिकार हैं। इसी तरह पीर जग्गी के नवाही इलाका चक नंबर 172 TDA में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला पार्क अपनी शिनाख्त खो चुका है। ये पार्क पीर जग्गी के करीब एक छोटे हेड वर्क्स अल मारूफ हेड बहार के किनारे पर मौजूद है। 6 एकड़ अराजी पर मुहित पार्क इंतजामिया की सुस्ती की वजह से जंगल का मंजर पेश कर रहा है। पार्क किसी भी जगह पर ये एक तफरीही मकाम होता है, लेकिन बदकिस्मती से चक नंबर 172 TDA का ये पार्क ज़बू हाली का शिकार है। अब देखें जी, बच्चे इस तरह के झूलों के ऊपर झूला झूलेंगे। सबका गवर्नमेंट ने यहाँ करोड़ों रुपए लगाए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब वो सारे का सारा पैसा ज़ाय हो गया है। पार्क की दीवार है तो वो गिर गई है, झूले हैं तो वो टूट गए हैं। जनाब, यहाँ पर अब जंगल का सामान है। जिस तरह आबादी में इजाफे और बेहंगम ट्रैफिक को संभालने के पेश नजर फ्लाई ओवर्स तामीर हो रहे हैं, ऊंचे ऊंचे माल्स बनाए जा रहे हैं, इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि सेहतमंद मुआशरे के ज़ामन खेल के मैदानों और पार्कों की हालत बेहतर करके शहरियों को तफरीही सहूलियात मुहैया की जाएं। कैमरामैन फयाज मलिक के साथ मोहम्मद आसिफ अबरार, TV टुडे न्यूज़, पीर जग्गी, पहाड़पुर, लिया। उधर कोटली आजाद कश्मीर में फारूक जंजुआ ने हल्का चढ़ोई के सियासी लीडरों को
आईना दिखा दिया। जो काम सियासी लीडर ना कर सके वो कर दिखाया। एक माह में पुल की तामीर मुकम्मल करवाकर गांव के दोनों अतराफ बसने वाले लोगों की मुश्किलात हल कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी। आज़ाद कश्मीर की तहसील चरोही का गांव मोली नाला, जहां 100 से ज्यादा घराने आबाद हैं। गांव के दरमियान से नाला गुजरता है, जिस पर पुल न होने की वजह से यहां के लोगों को आर पार जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जब नाले में तुगियानी आती है तो दोनों तरफ के बसने वाले लोगों को घरों में महदूद होकर रह जाना पड़ता है और इस दौरान बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। इस गांव से पीपल पार्टी और नून लीग को वोट दिए जाते रहे। अवाम इलाका का कहना है कि कई बार मुंतखब एमएलए अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन और नून लीग के उम्मीदवारों से राब्ता किया और उनके पास चक्कर लगाते रहे, पर हमारे मसाइल को हल न किया गया। इस इलेक्शन में इन सियासी लीडरों को भरपूर जवाब देंगे। जो लीडर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता वो वोट लेने का हकदार नहीं। इस बार इन सियासी लीडरों का अपने गाँव में दाखिला बंद करेंगे। वही सियासी लीडर हमारे गाँव में दाखिल होगा जो हमारे मसाइल हल करेगा। फारूक जंजुआ और उनकी फैमिली ने अपनी मदद आप के तहत 22 लाख की लागत से पुल की तामीर का काम मुकम्मल करवा कर अहले मोहल्ला के साथ मिलकर पुल का इफ्तिताह कर दिया। पुल के दोनों तरफ कश्मीर और पाकिस्तान का परचम भी लहराया गया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली, आज़ाद कश्मीर। खबर शोरकोट से है। आए रोज चोरी की वारदातों में इजाफा। शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। मौजा भंगू में रोजाना की बुनियाद पर फसल की चोरी से तंग आकर लोग डॉग सेंटर्स की तरफ रुख कर लिया गया है। इलाका वकीलों का कहना है कि गंदम की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई और चोरों ने उसे चोरी काटना शुरू कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं आसिफ अली की इस रिपोर्ट में। आए रोज चोरी की वारदातों से परेशान लोग डाक सेंटर से लुटने लगे। मौजा भंगू में रोजाना की बुनियाद पर फसल की चोरी से तंग आकर लोग डॉग सेंटर की तरफ रुख कर लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदम की फसल अभी तैयार भी नहीं हुई और चोरों ने उसे काटना शुरू कर दिया। चोरी की पे दर पे वारदातों से तंग लोगों ने डाक सेंटर वालों से रजू किया तो भारी फीस एडवांस ले ली। मामले का हल निकालने की बजाय एक शरीफ और गरीब बंदे के घर की निशानदी करके चलते बने, जिनके निशानदेही पर मुतासर शख्स ने भी उनकी गारंटी दी कि ये चोर नहीं है। मकामी लोगों का कहना था कि डॉग सेंटर वाले आवाम को बेवकूफ बनाकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हम डीपीओ जंग से अपील करते हैं कि डॉग सेंटर वाले नौसरबाजों के खिलाफ एक्शन लें ताकि मुस्तकबिल में कोई शहरी इनके हत्थे न चढ़े। कैमरा टीम के साथ आसिफ अब्बास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, टीवी टुडे न्यूज, जंग। उधर सरगोदा साहिवाल पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली। डीपीओ जुल्फकार अहमद के अहकामात पर एसएचओ थाना साहिवाल साहब खान ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। तहसील साहिवाल और गिरदोनवा में एसएचओ साहिवाल ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिम गिरफ्तार करके उनसे मुनशियात बरामद कर ली। एसएचओ का कहना था कि साहिवाल में जल्द ही मुनशियात फरोशों का खात्मा हो जाएगा और जराइम का खात्मा अव्वलीन मकसद है। अफसोसनाक खबर है, नौशहरा विरका में मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का शिकार बच्चा जाँ बहक। आदिल को ओबाश नौजवानों ने ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद की वजह से 13 साल आदिल की हालत गैर हो गई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। मुलजमान बच्चे को हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमे में ज्यादती की दफात भी शामिल की जाएंगे। जी आपको बता रहे हैं कि नौजवान ने ज्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद की वजह से 13 साल आदिल की हालत गैर हो गई थी। नौशहरा विरका में मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का शिकार बच्चा जाँ बहक। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि रूरल हेल्थ सेंटर नारंग मंडी में रात के वक्त एमबीबीएस डॉक्टर समेत अमला गायब रहने लगा। मरीज रुल गए। नाक़िस सहूलियात और डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद होता और ना ही कोई दूसरा अमला। अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर्स की 6 सीटें खाली हैं, लेकिन किसी डॉक्टर्स की भर्ती ना हो सकी। जो हैं वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। दूर दराज से आने वाले मरीज खार होने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि डॉक्टरों की इस गफलत का नोटिस लिया जाए और मरीजों की जान से ना खेला जाए।
उधर ओबाड़ो के नवाही इलाके रोनती में अगवा और वारदात थम न सकी। अपनी जमीन पर पानी लगाने वाले 2 मेहनतकश मजदूर मुबैना तौर पर अगवा कर लिए गए। ओबाड़ो के नवाही इलाके रोनती थाने की हुदूद में ज़राई जमीन पर पानी देने के लिए जाने वाले 2 मेहनतकश मुबैना तौर पर अगवा होने वाले मेहनतकश में जुल्फ़कार अली चाचड़ और अब्दुल फतह चाचड़ शामिल हैं। अगवा होने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक गांव दर मोहम्मद चाचड़ से है। मुबैना तौर पर अगवा होने वाले नौजवानों के वरसा की जानब से रोनती पुलिस को इत्तला दी गई। रोनती पुलिस इत्तला मिलने के बावजूद भी जाए वक़ुआ पर ना पहुंच सकी, जबकि विरसा का कहना है कि हमने नौजवानों की तलाश की मगर कोई पता नहीं चला और नौजवानों के मोबाइल फोन भी बंद हैं। जबकि रोनती पुलिस की जानब से पंजाब की हुदूद करार देकर रिपोर्ट दाखिल करने से इनकार कर दिया। वरसा का मजीद कहना था कि पुलिस के इस गैर फितरी रद्द अमल पर शदीद एहतजाज और SSP गोटकी से मदद की अपील की है। नाजरीन, हुकूमत बदल गई, वर्दियां बदल गई, ना बदली तो पंजाब पुलिस ना बदली। बड़े थानेदार का बड़ा कारनामा, भारी नजराना वसूल करके कत्ल के मुल्जिम बेगुनाह कर दिए। वरसा का कहना था कि पुलिस ने रिश्वत लेकर हमारी वालिदा के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को बेगुनाह कर दिया। 5 माह गुजर गए, पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। वरसा ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील की है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि कंदियां से लाहौर के लिए मियां वाली की आवाम को सस्ती सफरी सहूलत फराम करने के लिए चलाई जाने वाली इकलौती रेलगाड़ी को ट्रांसपोर्ट माफिया महकमा रेल के करप्ट अफसरान से मिली भगत से फेल करने के तमाम हरबे इस्तेमाल होने लगे हैं। साबिक वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के जिला मियां वाली के आवाम को लाहौर के लिए सस्ती सफरी सहूलत का तोहफा दिया गया था, जिससे ट्रांसपोर्ट माफिया को शदीद माली नुकसान और जहनी कोफत का सामना करना पड़ा और उन्हें हुकूमत की तरफ से आवाम को दी गई सफरी सहूलत हजम ना हुई और ट्रांसपोर्ट माफिया ने महकमा रेलवे के करप्ट मुलाजमीन से साजबाज शुरू करके लाहौर के लिए मियां वाली की इस इकलौती रेलगाड़ी से आवाम को दी जाने वाली सहूलतें छीनना शुरू कर दी। इब्तिदा में 9 डब्बों से सफर शुरू करने वाली ये रेलगाड़ी अब सिर्फ 3 बोगियों तक महदूद कर दी गई, जबकि सोची समझी साजिश के तहत इस गाड़ी को जानबूझकर लेट करना शुरू कर दिया गया। अवामी सहूलत के पेश नज़र इस गाड़ी में लगाए गए AC पार्लर को भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जगह की तंगी के साथ साथ शदीद जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है। मियां वाली के अवाम ने वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वजीर रेलवे आजम खान चवाती और DS पेशावर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उधर पाकपतन में तल कलामी की रंजिश पर बाअसर अफराद ने मेहनत कश के घर को जाने वाले 40 साल पुराने रास्ते बंद कर दिए। मेहनत कश ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। बाअसर मुल्जिमान ने मेहनत कश के घर को जाने वाला रास्ता दीवार खड़ी करके बंद कर दिया। मुतासरा शख्स ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए दुहाई दी कि हमारे बच्चे फसलों से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। 40 साल से इसी रास्ते से गुजर रहे थे। कार्रवाई के लिए दरखास्त भी दे रखी है। मुतासिरीन ने हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि दादू खेल मियां वाली बन्नू रोड पर CPAC इंटरचेंज के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम, मां बेटा जां बहक जबकि 1 साला बच्चा मौजजाना तौर पर महफूज रहा। हादसा ट्रैक्टर ट्राली की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के बायस खातून मौके पर जां बहक जबकि बेटा शदीद जख्मी हो गया, जबकि चंद मिनट जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 1 साला बच्चा मौजजाना तौर पर महफूज रहा। रेस्क्यू ने लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कहरोड़ पक्का में मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल आलूम में कुरान मजीद हिफ्ज करने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें 25 हुफ्फाज़े कराम बच्चों को फूलों के हार पहनाए गए और तिलावत भी सुनी गई। तकरीब में बरतानिया से उलमाए काउंसिल के सरबराह अलामा कारी नज़ीर अहमद मेहरवी ने भी शिरकत की। इदारे में 25 हुफ्फाज़े कराम की इदारे की जानिब से दस्तार बंदी की गई।
उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा कारी नज़ीर अहमद मेहरवनी का कहना था कि मदरसे में अब तक 200 से ज़ायद बच्चों ने इदारे से कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया है। इस तरह हर साल हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तार बंदी और सन दी जाती है। तलबा का कहना था कि अपने असातिज़ा कराम और वालिदीन की दुआओं से दुनिया सबसे बड़ी नेमत से मालामाल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके में लतीफ़ाबाद में मुस्लिम क्लॉथ मर्चेंट्स यूनियन की हल बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें मुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हैदराबाद से मज़हर अली की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में मुस्लिम क्लॉथ यूनियन की जानिब से हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खास SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख, ASP कैंट अयाज हुसैन थे। सदर मोहम्मद असलम अयूब, नायब सदर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद कासिम को मुनक्किद किया गया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मर्चेंट यूनियन अजीमुस्सान क्लॉथ मार्केट, हमारी ये हल्फ बर्दारी की तकरीब थी आज। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। इसमें हमारे निगरान दावत इस्लामी के निगरान शूरा जनाब मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब और SSP जनाब हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब, MNS सलाउद्दीन शेख साहब, ASP अयाज बलोच साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं काशिफ सईद, जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम क्लॉथ मर्चेंट यूनियन। आज हमारी तकरीब हल्फ बर्दारी थी, तो उसमें माशाल्लाह हमारे शहर की तमाम ताजिर तंजीमें सब इधर मौजूद थी और माशाल्लाह आप क्राउड देख रहे हैं। इसमें हमने मदू किया अपना कराची से हाजी इमरान अत्तारी साहब को, SSP हैदराबाद और ASP कैंट, तो वो और मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सलाउद्दीन भाई MNA, तो वो हमारे यहाँ हैं। उनका आने का तमाम का बैच। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के इलाके काचू में महकमा लाइफ स्टॉक की मुबैना गफलत से सैकड़ों जानवर मर गए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मशहूरी। खैरपुर नासिर शाह के रेगिस्तानी इलाके काछो में लाइफ स्टॉक की नाअहली की वजह से सैकड़ों जानवर मरने लगे। काछो इलाकों मकीन मवेशियों में बीमारी की वजह से बहुत परेशान। काछो के नवाई गाँव रूहल गाड़ी, हमलानी गाड़ी, इल्ताब कोसो, मजन गाड़ी, सालारी, राजा जो को मुड़, मजिए जो को और दूसरे गाँव के रवासी इमाम बख्श गाड़ी, राजा खान सुमर काछेलो और दूसरों का कहना था कि लाइफ स्टॉक की नाअहली की वजह से मवेशियों में बीमारी बहुत बढ़ने लगी। उसके बीमारी के बचा के टीके ना लगने की वजह से सैकड़ों जानवर मरने लगे, जिससे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि लाइफ स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अख्तर मशहूरी, TV टुडे, खैरपुर नाथन। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन रिनाला खुर्द और PMA उकाड़ा की तरफ से मगवी डॉक्टर मुस्तफ़ा साजिद की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अदनान चौधरी की रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन रिनाला खुर्द और PMA उकाड़ा की तरफ से गुज़श्ता एक हफ्ते से अगवा होने वाले डॉक्टर मुस्तफ़ा साजिद की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज किया गया। एहतजाज में डॉक्टर जवाद तैयब, डॉक्टर अजीजुल हसन, डॉक्टर काजी सलमान और दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव बॉडी PMA उकाड़ा के मेंबर डॉक्टर अजहर महमूद ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज यहाँ पे PMA रिनाला और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इकट्ठे हुए। साजिद साहब जो किडनैप हुए तकरीबन एक हफ्ता पहले, उनकी बाजियाबी के लिए, और बड़े अफसोस से मुझे बात करनी पड़ती है कि खासतौर पर पहले भी डॉक्टर्स को टारगेट किया गया और फिर ये हमारे एक बहुत ही एसोसिएट प्रोफेसर पीस के उनको किडनैप किया गया हफ्ता पहले। डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी का कहना है कि मुगवी डॉक्टर को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और हुकूमत डॉक्टर के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, TV टुडे, रिनाला खुर्द। खानेवाल में एपका मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो DC ऑफिस से होती हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि एक माह में 2 बार मिनी बजट पेश किया जाता है, जिसकी वजह हमारे किचन चलाने मुश्किल हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं अदनान रसूल की रिपोर्ट। एपका मुलाजमीन ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली DC ऑफिस से होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में इख्तिताम पजीर हुई। एपका मुलाजमीन का कहना था हुकूमत की जानिब से हर माह 2 बार मनी बजट पेश किया जाता है। एपका मुलाजमीन का कहना तनख्वाहें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। नियाज़ी साहब, ये मुलाजमीन ये यकीन रखते हैं कि रियासत फले फूले और रियासत तरक्की करे,
लेकिन जब आप रियासती मशीनरी को ही बंद करके रख देंगे, उसे गैर फाल कर देंगे, उसे एहतजाज पे मजबूर कर देंगे और कहीं पे आप एग्जेक्टिव अलाउंस देंगे, कहीं यूटिलिटी अलाउंस देंगे और कहीं मुलाजमीन के साथ इस्तेहसाल करेंगे और मुलाजमीन में इम्तियाज़ करेंगे, तो एहतजाज, ये मुलाजमीन एहतजाज का हक रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ी साहब, एप्का के कारकुन आपसे भीख नहीं मांग रहे, एप्का के कारकुन आपसे इज्जत से जीने का हक मांग रहे हैं। 2 दस्तूर नामंजूर, सेक्रेटरीट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस और इसके साथ साथ 15 रोज़ा महंगाई के बाद 15 रोज़ा महंगाई का हर 15 रोज़ के बाद बढ़ जाना, ये दो दस्तूर नहीं है, आवाम से रोटी छीनी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाही साहब, महीने में 2 दफ़ा मिनी बजट, महीने में 2 दफ़ा महंगाई और तनख्वाह 24 माह के बाद भी ना बढ़ी। अफसोस है तेरी इस पॉलिसी पे, अफसोस है तेरी हठधर्मी पे। गरीबों का नारा लगाने वाले एग्जेक्टिव अलाउंस दे के चुप हो गए, गरीबों का नारा लगाने वाले टेक्निकल अलाउंस दे के चुप हो गए, गरीबों का नारा लगाने वाले वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजिम को यूटिलिटी और दूसरे दीगर अलाउंस दे के चुप हो गए। क्या इन गरीब मुलाजमों के बच्चे नहीं हैं? पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, हमारे किचन चलना मुश्किल हो गया। एप्का मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कंट्रोल करे, महंगाई को भी कंट्रोल करे। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे, खानेवाल। आरिफवाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया है। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार दूर दूर तक नजर नहीं आते। आबिद हुसैन कंबो रिपोर्ट करेंगे। आरीवाला में दीगर मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, तहसील रोड, कारखाना बाजार और शर्की गरबी रेलवे फाटक पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। कई घंटे ट्रैफिक की बाली न होने से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। इंतजामिया सुती पई है, जगह जगह ते जिधर भी जाओ तहसील रोड, बाबल नगर रोड, सारे पासे ट्रैफिक दोनों जाम ही मिले दी। ट्रैफिक की वजह से इन्ना बुरा हाल है, सारा दिन ट्रैफिक फसी रही है। आरवाड़ा दे विच सिटी रोड, तहसील रोड और मंडी के चारों तरफ इन्नी ट्रैफिक है कि शहरी लोगों का लगना बहुत मुश्किल है। जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ट्रैफिक कंट्रोल करते दूर दूर तक नजर नहीं आते। ट्रैफिक के मसाइल से 2-4 शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में बड़ी ट्रैफिक के दाखिले के लिए औकात कार मुकर्रर किए जाएं ताकि ट्रैफिक के मसाइल कम हों। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन कंबो, टीवी टुडे न्यूज, आरिफ। नौशहरा में भारी मिकदार में असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। नौशहरा में थाना पीबी पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान KPK से पंजाब असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। भारी मिकदार में असला बरामद करके अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद असलहे में राइफलें, क्लैशनकोव और 15,900 कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। उधर अहमदनगर चट्टा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हीरा डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। अहमदनगर चट्टा SHO इरफान मुनव्वर भिंडर और मकामी पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए जाहिद उर्फ हीरा डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके मुलजमान से 2,65,000 रुपए नकदी और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया है। मुलजमान से सर्राहा नाका लगाकर शहरियों को लूट कर फरार हो जाते थे, जो कुछ अरसे से पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर SHO थाना अहमदनगर चट्टा इरफान मुनव्वर भिंडर का कहना था कि पुलिस जराइम के खात्मे के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। उधर नवाबशाह में ताजिरों ने म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ऑल एक्शन कमेटी गोल चक्रा बाजार नवाबशाह के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि 1994 में म्यूनसिपल कमेटी नवाबशाह ने कानून और उसके तरीके से हमें 2.5 लाख के किराए पर दुकान दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम अदालत में गलत बयानी करके हमारी दुकानें मिसमार करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे 1200 खानदान मुतासिर होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमारी दुकानें मिसमार करने का फैसला वापस लिया जाए। पाक वतन पार्टी का बख्तियाराबाद में पावर शो, हजारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। जलसे से मरकजी चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्लाह खान डोमकी, सदर मीर शेराज खान डोमकी, सीनियर नायब सदर सैयद अमीर हैदर शाह शमसी, सदर पाक वतन पार्टी जाफराबाद मूर खान डोमकी समेत
دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ لازمی ہے. جھوٹے وعدے اور عوام کو سبز باغ دکھا کر ہم سے ووٹ لیے گئے مگر اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے وعدے بھول گئے. انہوں نے کہا کہ دور جدید اور کروڑوں روپے فنڈز ملنے کے باوجود ضلع سبی لہڑی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. پاکستان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے 700 ملازمین کی جانب سے گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے ہماری تنخواہیں بند ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فاقہ کشی ہو رہی ہے. ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری طرف تنخواہیں اور پینشن نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ احتجاج میں شریک بوڑھی خاتون دہائیاں دیتے ہوئے رو پڑی. خاتون کا کہنا ہے کہ جلد تنخواہیں جاری کی جائیں تاکہ گھروں کا گزر بسر ہو سکے. عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے کمر مشانی میں چور رات کے اندھیرے میں کریانہ سٹور سے لاکھوں روپے کا سامان اور نقدی لے اڑے. کمر مشانی شہر مین روڈ پر چوری کی واردات سامنے آنے کے بعد مقامی پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. عیسیٰ خیل میں رواں ہفتے چوری کی یہ دوسری واردات سامنے آئی ہے. آئے روز چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے تاجر برادریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. شہریوں کا ڈی پی او میاں والی سے سخت نوٹس کا مطالبہ. اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد رضوان اشرف نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں آنے والے سائلین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر احکامات جاری کیے. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ عوام الناس کو زمینوں کے متعلقہ جو بھی مسائل ہیں انہیں فوری طور پر حل کیا جائے. زمین کے ریکارڈ میں نام کی غلطی اور زمینوں کے متعلقات کسانوں کے جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کیا جا رہا ہے. کھلی کچہری میں شہریوں اور کسانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر درگاہ محب اللہ خان نے کہا ہے کہ علاقے میں جتنی بھی فلاحی کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک کارکن ان کے ساتھ کام کروں گا. علاقے کے فلاح و بہبود کے لیے جو بھی فلاحی تنظیم کام کرے گی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ساتھ ہی ان کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون بھی کیا جائے گا. فلاحی تنظیموں کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں. گورنمنٹ نیشنل ہائی اسکول بشیر آباد پر بااثر کے قبضے کی خبر چلنے کے بعد ڈی سی ٹنڈو والا یار رشید احمد زرداری کا نوٹس جلد اسکول کی جگہ خالی کرانے کی ہدایت. اسکول کی خبر چلنے کے بعد ڈی سی ٹنڈو والا یار رشید احمد زرداری نے نوٹس لیتے ہوئے گورنمنٹ نیشنل ہائی اسکول بشیر آباد قبضہ خالی کرانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کو ریکارڈ چیک کرنے کا حکم دیا. گورنمنٹ نیشنل ہائی اسکول بشیر آباد کے پلاٹ پر قبضے کی خبر چلنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ چمبڑ نے گورنمنٹ نیشنل ہائی اسکول بشیر آباد کے پلاٹ پر قبضے کی جگہ پہنچ کر اسکول کا ریکارڈ چیک کیا اور بااثر کے خلاف کارروائی. گورنمنٹ نیشنل ہائی اسکول کی سرکاری جگہ جلد سے جلد خالی کرانے کی ہدایت کی. پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس بی پی گمس اسپتال کے دورے پہ گمبٹ پہنچنے پر پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف گمبٹ گمس کے مختلف شعبوں اور مریضوں کی عیادت کی. اون عباس بی پی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ گمبٹ اسپتال میں 344 جگر کے مریضوں کا لیور ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور 100 سے مزید کڈنی پلانٹ کا کیا گیا ہے. اور عباس بی پی نے مزید کہا کہ پاکستان بیت المال عمران خان کی ہدایتوں پر عمل اور عام غریبوں کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے سنجیدگی اور محنت سے کام کر رہا ہے. محکمہ ہائی وے کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل. مقامی لوگوں نے جانور باندھ رکھے ہیں. کبیروالا کے نواحی علاقہ باگڑ سرگانہ میں محکمہ ہائی وے کی طرف سے بنائی جانے والی سرکاری بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. مقامی لوگوں نے اس میں جانور باندھ کر اس بلڈنگ کو تباہ کیا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں کا ڈی سی خانیوال سے مطالبہ ہے کہ بلڈنگ میں یونین کونسل باگڑ سرگانہ کا دفتر بنایا جائے. یونین کونسل باگڑ سرگانہ کی ذاتی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل کا سامنا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtodanews.tv.